दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। जी हाँ दोस्तों, आज आप भक्ति विधान टीवी के माध्यम से जानेंगे कि इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र कौन सा है। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसकी साधना से जीवन में वह सब कुछ पाया जा सकता है जिसकी भी हम अपने सुख के लिए इच्छा रखते हैं। जितने भी आज तक आपने संत, महापुरुष, साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षियों के नाम श्रेष्ठता के रूप में सुने होंगे, उन सभी ने इस महामंत्र की उपासना की है, इसकी सिद्धि की है और जीवन में ऐसी अमूल्य धरोहर उन्होंने बनाई है कि आज तक उनको याद किया जाता है। इस सर्व सिद्धि के महामंत्र को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं और आप इस कहानी में स्वयं इस मंत्र को ढूंढ लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं इस अद्भुत और चमत्कारी मंत्र के बारे में। तो आइए अब इस दिव्य कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, बात काफी समय पुरानी है लेकिन सत्य है और प्रमाणिक भी। बहुत समय पहले भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, जिन्होंने माधव निदान नामक आयुर्वेद का कालजयी ग्रंथ लिखा, ऐसा ग्रंथ जिसे भारत के बड़े बड़े आयुर्वेदिक कॉलेज अपने यहाँ आज भी पढ़ा रहे हैं, तो माधव निदान को लिखने वाले थे आचार्य माधव जी या माधवाचार्य जी कहते थे। 12th सेंचुरी यानी 12वीं सदी में माधवाचार्य जी हुए हैं। एक समय वे अपनी तपस्या और साधना में मग्न थे। वे सद्गुण, ज्ञान और साधना के प्रतीक माने जाते थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल एक महान आचार्य थे, टीचर थे आयुर्वेद के, बल्कि वे सत्य की खोज में भी निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। माधवाचार्य जी ने अब तक अपने ग्रंथ की रचना तो नहीं की थी, लेकिन उनके आयुर्वेद के ज्ञान और चिकित्सा के ज्ञान ने उनका डंका चारों दिशाओं में गुंजा दिया था। किंतु फिर भी माधव जी संतुष्ट नहीं थे। एक अतृप्ति उनके अंदर थी जिसकी पूर्ति करने हेतु वे लगातार छटपटा रहे थे, लेकिन कैसे भी उनके हृदय को सुकून नहीं आता था। देवयोग से एक दिन एक ऋषिवर उनके संपर्क में आए। ऋषि की दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में माधव जी ने अपनी व्याकुलता उनके समक्ष रखी। संत बड़े अंतर्यामी थे। वे माधव जी की बेचैनी और प्यास को भांप चुके थे। अब उन्होंने माधव जी को एक गुप्त साधना बताई। साधना में 24 पुरुषचरण करने थे, 24 पुरुषचरण यानी साइकिल, और उन 24 पुरुषचरण से गायत्री सिद्ध करनी थी। पूरा विधि विधान बताकर ऋषि जी ने कल्याण का आशीर्वाद दे वहां से विदा ली और माधव आचार्य अपनी उसी साधना में जुट गए। काफी समय ऐसे ही बीत गया और 12 पुरुषचरण पूरे कर लिए गए, किंतु माधव जी को अभी कुछ विशेष बदलाव अपने अंदर या अपनी परिस्थितियों में नहीं दिखाई दे रहा था। तो उनका भी मन उचट गया। जैसा कि अक्सर साधना पथ पर, भजन के मार्ग पर हम सभी के साथ होता ही होता है। अब उनके अंदर भी फिर वही बेचैनी और वही व्याकुलता हिलोर लेने लगी। इसी तलाश में वे एक बार काशी पहुंच गए और वहां उनकी भेंट एक बहुत ख्याति प्राप्त तंत्र साधना के बड़े ऊंचे तांत्रिक से हुई। उन्होंने अपनी मन की व्यथा वहां भी कही। तांत्रिक ने कहा, काल भैरव की उपासना करो और काल भैरव की सिद्धि और प्राप्ति का मार्ग मैं तुम्हें समझा देता हूं। तुम काल भैरव के अभिष्ट तांत्रिक मंत्रों से काल भैरव को प्रसन्न करो, वे तुम्हारे सम्मुख प्रकट होकर तुम्हें मनचाहा फल देंगे, मनचाहा वरदान देंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं कहानी के बीच में कहता चलूं कि अक्सर हमारे आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार देखा सुना जाता है। क्या कि जब हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, हमारे कष्टों से, मुसीबतों या परेशानियों में हम घिर जाते हैं, तो हमारा विश्वास हमारी सात्विक सरल भक्ति पर डगमगा जाता है और हम भी झाड़ फूंक वाले, तंत्र मंत्र वाले साधकों, भगत सियानों से मिलते हैं और कैसे भी अपनी परेशानी से हम बाहर निकलना चाहते हैं। अब आज की कहानी में माधव जी ने भी यही किया और तांत्रिक मार्ग से काल भैरव की उपासना भैरव तंत्र से शुरू कर दी। अब ये तंत्र का मार्ग था, तेज, सटीक और तीव्र काम। काफी कम समय में ही रिजल्ट आ गया। मात्र 3 दिन तक निरंतर तांत्रिक साधना करते ही एक रात जब माधवाचार्य आंखें बंद कर रहे अपनी तंत्र साधना में लीन थे, उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज
इतनी रहस्यमयी और गूढ़ थी कि उनकी आंखें खुल गई। आंखें खोलो, मैं प्रसन्न हूं। आवाज आई। माधवाचार्य जी ने चौंकते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? आवाज में गहरी गरज थी, मैं भैरव हूं, काल भैरव। बताओ क्या इच्छा है, क्या पाना चाहते हो? माधव आचार्य बड़ी हैरानी में थे। धीरे से बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रत्युत्तर में आवाज आई, कहो। आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माधवाचार्य जी ने पूछा। भैरव ने उत्तर दिया, तुमने गायत्री के 12 पुरस्चरण किए थे, लेकिन उनमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण नहीं था। किंतु फिर भी गायत्री मंत्र के लगातार जप से, निरंतर उसके उच्चारण से तुम्हारा तेज इतना हो गया है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो, हैरान, आश्चर्यचकित। तो क्या इसका मतलब मेरी ये तंत्र साधना असफल रही? अगर भैरव सामने ही नहीं आ रहे तो इस तंत्र साधना का महत्व ही क्या? माधव जी पुनः बोले, जब गायत्री साधना के प्रताप की वजह से आप मेरे सम्मुख नहीं आ सकते, तो ऐसी महान साधना का मुझे कोई फल क्यों नहीं मिला? क्यों मेरे 12 पुरस्चरण करने पर भी कोई बदलाव नहीं आया? क्या मेरे 12 गायत्री पुरस्चरण व्यर्थ रहे? काल भैरव से जवाब आया, नहीं। काल भैरव ने कहा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों को काटने में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई। तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो कुसंस्कार थे, जो बुरे कर्म थे, जो बैंक का आपने ऋण, डेबिट अपने ऊपर लिया हुआ था, जैसे हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं ना दोस्तों, और उसका हम क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु फिर धीरे धीरे हमें चुकाना तो है। उसी तरह हमारे कुकर्मों का, बुरे कर्मों का, बुरे संस्कारों का जो क्रेडिट हमारे ऊपर है, उसको चुकाने में हमें अपनी तपस्या, तप, भक्ति, वैराग्य और सत्कर्मों का की अदायगी हमें करनी होती है। उसी तरह काल भैरव कह रहे हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के और कर्मों के पुराने संस्कारों को काटने में बहुत ऊर्जा खर्च हुई है। गायत्री की साधना से तुम्हारे भीतर एक गहरी शक्ति जागृत हुई है, पर तुम्हें अपने पुराने कर्मों का भी तो परिष्करण करना था। भैरव ने आगे कहा, अब तुम्हारा जीवन सही दिशा में है, तुम्हें अपनी साधना में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, फिर तुम पूरी सिद्धि प्राप्त कर सको। माधवाचार्य जी ने भैरव से मिले इस साक्षात्कार को समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि वे गायत्री मंत्र की उपासना को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने पुनः गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए और इस बार उन्होंने अपने हृदय और मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया, संपूर्ण समर्पण के साथ किया, बिना किसी संशय के साथ किया। कुछ ही दिनों बाद माधवाचार्य जी ने महसूस किया कि अब उनके भीतर एक अजीब सा तेज और शक्ति उत्पन्न हुई। उनका ध्यान, उनका ज्ञान और उनका तप बढ़ गए और उनकी साधना में कोई रुकावट ही नहीं। उनकी आत्मा पूरी तरह से शांत और समृद्धि से भर गई। एक दिन जब वे वाराणसी के ही घाट पर ध्यान लगा रहे थे, तब अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश रश्मि उत्पन्न हुई, जो उनके दिव्य अंतर मन में समा गई। पूरा अंतर मन, उनकी पूरी आत्मा उस दिव्य प्रकाश में तेजोमय हो उठी और उस तेजोमय दिव्य प्रकाश की उपस्थिति के सानिध्य में ही माधवाचार्य जी ने माधव निदान जैसा कालजयी ग्रंथ लिखा। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य, माधवाचार्य जी ने न केवल गायत्री मंत्र की सही साधना को अपनाया, बल्कि उन्होंने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र एक ऐसा महाशक्तिशाली मंत्र है जिसके प्रभाव से दैहिक, दैविक या भौतिक तीनों तरह के ताप, संताप, कष्ट, परेशानियां सभी नष्ट हो जाते हैं। साधक को पूर्ण रूप से पवित्र और पावन बना देने का सामर्थ्य केवल गायत्री मंत्र में ही है। गायत्री मंत्र में ब्रह्मांड की 24 अद्भुत शक्तियों का समन्वय है। इसकी साधना वेदों, पुराणों, उपनिषदों सभी में बताई गई है और सभी में बड़ी हितकारी और कल्याणकारी बताई गई। मित्रों, आज हमने गायत्री मंत्र की
गायत्री महामंत्र की शक्ति और महात्म्य को इस कहानी के माध्यम से जाना। अब हम आगे की वीडियो में गायत्री महामंत्र से जुड़े सभी लौकिक और अलौकिक तथ्यों को जानेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार गायत्री साधना का विधि विधान है। आगे की वीडियो में धीरे धीरे सभी रहस्यों से आवरण करते जाएंगे। मित्रों, आज का वीडियो अगर ज्ञानपरक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और आगे के लिए हमारे चैनल भक्ति विधान को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।